हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आपके मेरे चैनल में। मैं हूं अजीत और आज से मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं, वीबीए इंटरव्यू सीरीज। हाँ जी, वीबीए इंटरव्यू सीरीज जिसकी हर किसी को बहुत ज़रूरत है। और मेरे पास बहुत से डाउट्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप प्लीज़ वीबीए इंटरव्यू सीरीज पे कुछ ना कुछ बनाइए, एक सीरीज स्टार्ट कीजिए जिसमें हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन हार्डली सारे ख़त्म हो जाएं। तो क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है, मेरे बने रहिए मेरे साथ। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरव्यू सीरीज अबाउट वीबीए। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन वीवी में क्या होता है, और मोस्टली हर जगह पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड लास्ट यूज्ड रो और कॉलम। इसका मतलब समझिए, लास्ट यूज्ड रो मतलब लास्ट में आपका जहां तक डेटा है वो वाली रो का नंबर चाहिए, उससे नेक्स्ट रो का नहीं चाहिए। तो यहीं पे कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं और +1 करके उसको आगे कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है कि लास्ट कॉलम में आपका या लास्ट रो में कहां तक डेटा है उसके बारे में बताइए। अब वो किसी भी वर्कशीट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं बॉटम लाइन, मतलब बॉटम से ही स्टार्ट करना है हमें जब लास्ट रो हमें फाइंड आउट करनी है। तो लर्न हाउ टू फाइंड द लास्ट रो, कॉलम और सेल इन अ वर्कशीट यूजिंग 3 डिफरेंट वीबीए मेथड्स। हम 3 तरीके से ये काम कर सकते हैं। द मेथड यूज डिपेंड्स ऑन योर लेआउट, मतलब आपका डेटा किस तरीके का है उस हिसाब से आप अपना जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं। मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तीनों मेथड से किसी भी टाइप का डेटा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेंज डॉट एंड मेथड की। तो मैंने आपके लिए कोड पहले से ही बना लिया है ताकि हमें समझने लिखने में टाइम ना लगे, सिर्फ समझना हो। तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल बना रखे हैं, तीनों मॉड्यूल है मेरे पास। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारे बहुत ही आसान है, मैं आपको एक एक करके समझाऊं। सबसे पहले रेंज एंड मेथड, तो इसकी बात करते हैं। देखो, इतना वीबी मैंने आपको सिखा दिया है कि आपको छोटे मोटे कोड समझ में आने चाहिए अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूं तो। अगर आपने मेरी प्रीवियस सीरीज नहीं देखी है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप वहां जाके एक बार देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का हम पहला इंटरव्यू क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल लिए हैं लॉन्ग टाइप के। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इंटीजर ले लूंगा तो हमारे पास रो 32,000 से ज्यादा है, तो हम इसलिए हम लॉन्ग ले रहे हैं, डबल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि जिस शीट पे डेटा है भैया उसको एक्टिवेट कर दो। तो मैंने बोला दिस वर्कबुक। देखो, एक्टिव वर्कबुक, दिस वर्कबुक, इन सब में डिफरेंस धीरे धीरे बताएंगे। तो दिस वर्कबुक का मतलब जहां पर आप मैक्रो लिख रहे हैं अपना, उस वर्कबुक के अंदर जो शीट है उसको एक्टिवेट कर दीजिए। कौन सी शीट को? शीट 1 को। ठीक है, उसके बाद बोला मैंने फाइंड द लास्ट यूज्ड रो इन ए कॉलम ए और कॉलम 1। मतलब अगर हम काउंटिंग में बोले तो हमारा कॉलम 1, और अगर हम अपना एबीसीडी में बोले तो कॉलम ए, एक ही चीज है। तो मैंने उसको बोला इस रो को, एक वेरिएबल लिया है ना कि सेल्स। देखो, सेल्स के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। सेल्स, उसके बाद रो पूछ रहा है, रो इंडेक्स। तो रो इंडेक्स बोल दिया हमने, रो डॉट काउंट मतलब नंबर चाहिए हमें, तो रोज डॉट काउंट। फिर कोमा बोलता है कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम हमने 1 ही बोला, उसको पहले कॉलम में ढूंढो। ठीक है, तो हमने बोला सेल्स, उसका रो का इंडेक्स मतलब कि सारी रो काउंट कर लो। उसने रो सारी काउंट करी होंगी जितनी होंगी एक्सेल के अंदर। ठीक है, 10,48,576 उसने काउंट कर ली पहले कॉलम के अंदर। सबके अंदर इतनी ही रो, सबके अंदर इतनी रो है, किसी भी कॉलम में जाएंगे तो। उसके बाद हमने कहा कि डॉट एंड, मतलब चला गया काउंट करके एंड में चला गया कि एंड में पहुंच गया हूं। ठीक है, उसके बाद कहां पर आओ? ऊपर आओ वहां से, मतलब कंट्रोल के साथ हम अप एरो करते हैं ना, तो वही चीज यहां पे किया है। डॉट रो, उसका नंबर बता दो क्या है डॉट रो करते, तो ये इसके अंदर ये नंबर दे देगा। ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये सेम लाइन आप ये भी यूज कर सकते हो। रेंज ए के अंदर जाइए, एंड मतलब कॉनकैटिनेट, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है लेकिन ये इंटरव्यू क्वेश्चन है तो मैं रिपीट कर रहा हूं। रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो, मतलब आप तो आप ये लाइन लिख लीजिए या ये लाइन लिख लीजिए, रो के लिए सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि आप यहां पर कॉलम के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं आप। ठीक है, देखो ये तो रो के लिए था, ये हम कॉलम के लिए कर रहे हैं। कॉलम के लिए बोला मैंने सेल्स। अब देखो, अभी तक मैंने क्या करा था, फाइंड आउट किया था, यहाँ पे रो इंडेक्स था तो मैंने बोला रोज डॉट काउंट। अब जब कॉलम फाइंड आउट करेंगे तो हम किसी रो में तो करेंगे कि रो कहां तक यूज हो रही है। कॉलम देख चेक करना है हमें कि हमारा हेडर कहां तक है, तो मैंने बोला फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो में चेक करेंगे हमारा कॉलम कहां तक यूज हो रहा है, कहां तक हमारा स्ट्रक्चर है। तो मैंने बोला कि फर्स्ट कॉलम के अंदर सारे कॉलम्स काउंट कर लो, फर्स्ट रो के अंदर सारे कॉलम्स काउंट कर लो और एंड में चले जाओ। एंड से क्या करो, लेफ्ट में आओ, मतलब कंट्रोल लेफ्ट एरो, लेफ्ट में आओ, और जहां पर आपका कर्सर रुक जाएगा, जहां पे डेटा है, उस डॉट कॉलम मतलब उसका नंबर भी हमें दे दो। एक चीज ध्यान रखना है,
ये जो debug डॉट प्रिंट का मतलब है कि ये जो हमारी इमीडिएट विंडो होती है यहाँ पर हमारा आउटपुट आए, ठीक है। और मैसेज बॉक्स मैंने इसलिए दिया है कि मैसेज बॉक्स में हमें आउटपुट मिले, तो मैंने दोनों आउटपुट यहाँ लिख दिया। आप कोई भी एक हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको अब एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये शीट 1 एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट कर दी इसने, क्लियर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट 1 एक्टिवेट हो चुकी है, ये रहा। तो हमारा जो लास्ट यूज कॉलम है वो ये है सी। मैंने यहाँ पर नहीं रोका है कर्सर, मैंने बोला यहाँ पर रुके आके, कहाँ पर, सो लास्ट यूज रो है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी लास्ट यूज रो है वो 7 है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 7 और 3। तो हम चलाते हैं एक करके, देखो इसमें भी क्या आया है 7 और इसमें भी क्या आएगा 7। तो मतलब दोनों की जो लाइन है वो एग्जैक्ट, आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। अब करते हैं कॉलम। कॉलम में देखते हैं कौन सी लाइन आ रही है, यस 3 आ रही है। तो इस तरीके से आप कॉलम में, अब देखो जैसे ही मैं debug डॉट प्रिंट करूंगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, जैसे ही फिट किया मैंने, ये लास्ट रो हमारी 7 है। और ये नीचे कैसे हो गया, जैसे ही मैंने लिखा VB न्यू लाइन, ठीक है। तो उसके आप क्या कर सकते हैं, नई लाइन में एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं ऐसे भी कर सकता हूँ मैसेज बॉक्स, जैसे मुझे मैसेज बॉक्स में दिखा देगा यही चीज, लास्ट रो 7। जैसे नीचे लास्ट कॉलम का नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने VB न्यू लाइन लिख रखा है, ठीक है। तो ये था आपका रेंज डॉट एंड मेथड, मतलब कंट्रोल एरो, कंट्रोल लेफ्ट, जहां भी आपको जाना हो। नेक्स्ट वन, रेंज डॉट फाइंड मेथड की बात हम थोड़ी बाद में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको डरना नहीं है इसे देख के। पहले मैं कराता हूं रेंज स्पेशल मेथड। देखिए ये भी बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें सबसे पहले दो हमने वेरिएबल जो नॉर्मल लेते हैं हम, उसके बाद मैंने बोला दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट एक्टिवेट कर दो जहां पर हमारा डेटा है। उसके बाद मैंने बोला, जैसे हमने वहां पर लिया था रोज डॉट काउंट, कि भैया पहले कॉलम के अंदर सारी रोज काउंट कर लो, और स्पेशल करके आपको एक ये कीवर्ड लगाना है। और हमने बोला एक्सेल सेल टाइप लास्ट सेल डॉट रो, ये आपको लास्ट सेल निकाल के दे देगा, सिंपल। बस अगर आपको इसकी जगह कॉलम यूज करना हो तो आपको ये कर देना है कि रो, फर्स्ट रो के अंदर कॉलम काउंट कर लो। उल्टा है ना, क्योंकि हमें पहले ये वाला जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो कॉलम का होता है, तो यहाँ पर हमने रोज काउंट करवा ली फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पर दूसरा हमारे पास आर्गुमेंट कॉलम का होता है, तो हमने पहले रो दे दिया 1 कि भैया 1 रो के अंदर कॉलम काउंट कर लो कि कितने कॉलम है, ऐसे करेंगे ना। नेक्स्ट हमने मैसेज बॉक्स दिया और यहाँ पर हमने F8 करके देखते हैं कि हमारा लास्ट 7 और 3 ही आ रहा होगा। देखो मैंने आपको लास्ट वाले मैक्रो में दिखाया था VB न्यू लाइन, और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ VB CRLF, द बोथ मीन्स आर सेम। इससे दोनों से आपको लाइन ब्रेक कर सकते हो, न्यू लाइन में जा सकते हो, ठीक है, सिंपल। वो है न्यू लाइन के लिए बिल्कुल न्यू, और ये लाइन को ब्रेक कर देता है, एक न्यू लाइन क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब आते हैं हमारा सबसे स्पेशलिस्ट फाइंड मेथड। फाइंड मेथड अब यूज कब करेंगे, ये एक तो आपको सबसे पहले आर्ग्यूमेंट समझने बहुत जरूरी है। हम रो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो वेरिएबल लिए मैंने, पहले वही शीट एक्टिवेट कर दी सिंपल नॉर्मल तरीके से। आपसे किसी भी तरीके से इंटरव्यू पूछे, आप ये 3 मेथड उसके सामने चिपका देना है, ठीक है। अब एक ट्रिक और इसमें रह गई है, और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इसको समझाने के बाद, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ट्रिक भी समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले आपने कहा सेल्स डॉट फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करेगा, कुछ भी फाइंड नहीं करना है आपको, स्टार लगा दिया इसलिए हमने, कि आफ्टर रेंज, कि A1 के बाद, जैसे आपको जिस कॉलम में सर्च कराना हो आप वो कॉलम यहाँ पे लिख सकते हैं। लुक एट एक्सेल के अंदर देखना है हमें, कहां पर देखना है, एक्सेल के अंदर। लुक इन एक्सेल फॉर्मूलाज, अगर कहीं पर फॉर्मूला भी लगा हुआ है तो वहां भी चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर्च ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक सर्च डायरेक्शन और एक सर्च ऑर्डर और एक मैच केस। ये तीनों चीज बहुत डिफरेंस, आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है इसके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूं। एक्सेल बाय रोज, मतलब जो सर्च ऑर्डर है वो रो बाय रो करेगा, एक फर्स्ट रो सेकंड थर्ड इस तरीके से। एक्सेल प्रीवियस मतलब बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ कर सकता है या राइट टू लेफ्ट की तरफ कर सकता है, मतलब जहां तक आपका डेटा है वहां से चेक करेगा, ठीक है। और उसके बाद मैच केस, मतलब अगर आपने अजीत कैपिटल में लिख रखा है और कहीं पर स्मॉल में लिख रखा है तो कभी मैच केस मैच नहीं होना चाहिए। अजीत है दैट्स इट, अजीत होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल में हो, और इसलिए मैंने फॉल्स कर रखा है। अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो हर चीज मैच करने लग जाएगा, जिस तरीके का फाइंड करोगे उसी तरीके का फाइंड करेगा, ठीक है। तो इसको आपको फॉल्स रखना है। डॉट रो मतलब उस जहां पर आपको ये मिल गया
अभी तो हमने कुछ ढूंढा ही नहीं ना, अजीत फजीत कुछ नहीं ढूंढा हमने सिंपल स्टार ढूंढा। मतलब कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं चाहिए हमको, सिर्फ ब्लैंक दे दो। जहां पर डेटा है लास्ट में कुछ भी हो वहां पे, स्टार का मतलब कुछ भी हो, एनीथिंग, बस कुछ भी हो, वहां का जो लास्ट यूज रो है वो हमें दे दीजिए। सिंपल करा हमने, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलम के लिए। कॉलम के लिए हमें सिर्फ 3 चीज चेक करनी है। देखो यहां पर A1 है, ठीक है, सब ठीक है, बस आपको सर्च ऑर्डर में क्या रखना है, एक्सेल बाय कॉलम्स, और लास्ट में इस रॉ की जगह क्या रखना है, कॉलम। बस सिंपल, आपका कॉलम भी आ जाएगा। आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो F5 करके देख लीजिए। लास्ट रो 7, लास्ट कॉलम 3। ये तो था आपका कि समझाने के लिए कि भैया लास्ट यूज ड्रॉ कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ ले कि मुझे लास्ट यूज ड्रॉ के नेक्स्ट रो चाहिए, नेक्स्ट ब्लैंक रो, तो आप अभी तक तो हमने नॉन ब्लैंक यूज कर रहे थे। तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, हर जगह आके पहले रेंज एंड वाले में आते हैं। आप यहाँ पे +1 करते थे ना, आप ये मत करो, ये बहुत पुराना हो गया है, ठीक है। आप थोड़ा नया मतलब प्रोग्रामिंग यूज करो ना, अपनी जो हमारे एक्सेल की प्रॉपर्टीज हैं वो यूज करो आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या आइए, ऑफसेट लगाइए। पहला होता है अगर आप रो के लिए, दूसरा होता है कॉलम के लिए। अगर आप एक रो नीचे जाने चाहते हैं तो रो वाले में 1 लिख दीजिए, कॉलम में कुछ नहीं करना, हमें 0 कर दीजिए, सिंपल डॉट रो। ये करिए आप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, जैसे अब आप जो कॉलम करना है तो आप यहां पर आइए, डॉट ऑफसेट करिए। पहला होता है हमारा रो के लिए, रो में कुछ नहीं करना है हमें एक कॉलम आगे जाना है, तो एक कॉलम आगे चले जाइए, डॉट कॉलम, सिंपल। अब देखिए क्या दिखाएगा, रो दिखाना चाहिए 8 और कॉलम दिखाना चाहिए क्या 7, सॉरी कॉलम दिखाना चाहिए 4। तो आते हैं हम अपने कोड पे, debug.print में देख लेते हैं। ये देखिए रो आ रही है हमारी 8, कॉलम आ रहा है हमारा 4। क्यों? क्योंकि हमने एक आगे बढ़े। भैया वहां तक तो ये पहुंच ही रहा है कि हमें लास्ट यूज रो जहां पर डेटा है वहां बता दीजिए, लेकिन हमें ये भी पता करना है कि कॉलम जहां तक यूज हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके आगे मुझे कोई और नाम देना है कॉलम में, तो हमने लास्ट कॉलम के आगे 1 बढ़ा दिया। तो इस तरीके से आप ऑफसेट प्रॉपर्टी का यूज करें, ना कि +1 का। +1 तो आप नॉर्मली लिख रहे हैं ना, लेकिन ऑफसेट मतलब आप एक एक्सेल की प्रॉपर्टी ही यूज कर रहे हैं। तो ये चीज आप कहीं भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। कहां से? रो से पहले, कॉलम से पहले डॉट ऑफसेट कर दीजिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो फ्रेंड्स। तो यही थी लास्ट की ट्रिक्स कि आप ऑफसेट प्रॉपर्टी का यूज करें इंस्टीड ऑफ +1 +2, इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। अगर मैं वीडियो आपके लिए शेयर बहुत रिसर्च करके फ्रेंड्स आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारे इंटरव्यू फेस करे हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट भी हैं VBA के, वो मैं आपको फिर कभी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।